प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस कृषि प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय प्रतिशत वाला, जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अपन इसके काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आने वाला एग्जाम में इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। और प्रीवियस के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते हुए सभी क्वेश्चन ध्यान में रखते हुए प्रीवियस क्वेश्चन भी देख रहे हैं। और इसमें अपन काफ़ी टाइप के क्वेश्चन हल कर चुके हैं। इसमें एक टाइप है वस्तु वाला। अभी टाइप वाला कौन सा करेंगे अपन? वस्तु वाला टाइप वाला क्वेश्चन अपन हल करेंगे, जिसमें वस्तुओं के बदले अपन वस्तु खरीदते हैं 1 रुपये के हिसाब से और वापस वस्तु बेचते हैं तो कितने रुपये का लाभ होता है, उस हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। आगे वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ आम 1 रुपये के 8 की दर से खरीदकर 1 रुपये के 10 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत की हानि? अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है 1 रुपये में उन्होंने 8 आम खरीदे थे। कितने आम? 8 आम खरीदे थे और 1 रुपये में 10 आम बेचे। 2 आम और उसने खरीद के साथ में बेचे तो 2 का घाटा हुआ, 2 की हानि हुई। 2 की क्या हुई? हानि। तो इसमें हानि प्रतिशत का आपको सूत्र लगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है हानि प्रतिशत का क्या लगेगा। हानि प्रतिशत का क्या लगेगा? सूत्र। तो हानि प्रतिशत के अंदर क्या लगेगा? हानि बटा क्रम और इनको क्या आ जाएगा? 100। इनको क्या आ जाएगा? 100। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? ये हानि प्रतिशत का सूत्र है। और इसमें हानि कैसे होगी? अब देखो 8 हो जाएगा इसका विक्रम और 10 क्या हो जाएगा? क्रम। 10 क्या हो जाएगा? क्रम मूल्य। तो विक्रम मूल्य में से क्रम मूल्य घटाता है, विक्रम मूल्य से क्रम मूल्य घटाता है। तो 10 8 माइनस 10 2 की हानि हुई। 2 की क्या हुई? हानि। तो हानि 2 बटा क्या लगेगा? 10 इंटू 100। 2 बटा 10 इंटू क्या करेंगे? 100। क्योंकि क्रम मूल्य आपके पास 10 रुपये है, 8 रुपये विक्रम मूल्य है, तो 2 बटा 10 इंटू 100। 2 बटा 10 इंटू क्या होगा? 100। तो 20% क्या लगेगी? हानि है। 20% क्या है? हानि है। हानि परसेंट कितना है? 20%। 20% क्या है? हानि आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना? आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ आम 1 रुपये के 8 की दर से खरीदकर 1 रुपये के 10 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत की हानि हुई? इसमें ये उल्टा हो जाता है, ये विक्रम मूल्य बन जाता है, ये क्रम मूल्य बन जाता है, ठीक है ना? हानि हुई तो क्रम मूल्य से विक्रम मूल्य घटाया, विक्रम मूल्य से क्रम मूल्य घटाया तो क्या हो गई? हानि हो गई। क्या हो गई? हानि। तो विक्रम मूल्य 8 है, क्रम मूल्य 10 है, तो 2 की हानि हो गई। 2 की क्या हो गई? हानि। 2 की हानि 2 बटा 10 इंटू 100। तो 20% आपको हानि प्राप्त हो गई। 20% क्या हुई? हानि आपको प्राप्त हो गई। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो आगे वाला क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन में आपको हानि या लाभ भी प्राप्त होता है वस्तुओं के बदले। जब वस्तु अपन खरीदते हैं वापिस वस्तु बेचते हैं आगे, तो उसमें वस्तुओं का ही लाभ होता है। इसमें 8 और 10 आम दर दिए गए, 2 का आम 2 वस्तुओं की अपन को हानि हुई। 2 वस्तु क्या हुई है? हानि। तो आगे वाला देखो मेरे मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने 2 रेडियो 399 रुपये प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे। उससे पहले रेडियो पर 5% का लाभ हुआ और दूसरे रेडियो पर 5% का हानि हुई। तो दोनों मिला के आपको बताना है कुल लाभ या हानि हुई क्या? तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होती है? हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। हमेशा क्या होती है? हानि होती है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है? हानि। ऐसे प्रश्न के अंदर हमेशा क्या होती है? हानि। जब लाभ और
परसेंटेज हानि परसेंटेज समान दिया हुआ है। ये चीज ध्यान रखना। अब देखो एक बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन को सूत्र जानते हैं x² बटा 100। तो हानि वाला होगा हानि प्राप्त क्या होगा हानि परसेंटेज के अंदर। तो x² का मतलब 5 × 5 और बटा 100। तो 25 बटा कितना हो जाएगा 100। 25 बटा कितना हो जाएगा 100। बच्चे को 25 25 का 100 1 बटा 4 का मतलब 0.25% आपको क्या हानि प्राप्त 25% क्या हो जाएगी हानि प्राप्त 25% क्या प्राप्त हो जाएगी हानि। ठीक है ना 25% क्या प्राप्त हो जाएगी हानि। एक व्यक्ति ने 2 ऐसे रेडियो 399 रुपये प्रति रेडियो के हिसाब से खरीदे तो बेचे, मतलब बेचे तो विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ विक्रय मूल्य 399 × 2 399 × 2 कितना 9 2 18 9 2 18 19 और 6 2 6 1 7 758 रुपये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। माना कि 100 रुपये विक्रय मूल्य है 100 रुपये कितना है विक्रय मूल्य है। अब हानि कम करेंगे 25%। 100 में से 0.25 घटेगा तो 99.75 ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखो यदि अपने पास 100 रुपये विक्रय मूल्य है और वैसे में विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को आप तुलना करोगे विक्रय मूल्य अपने पास दिया हुआ 795 और इधर दिया हुआ 975 100 पॉइंट हट गया 100 लगे पॉइंट हट गया क्या है 100 लगे। अब देखो किसका भाग जा सकता है 25 का जा सकता है 25 का भाग लीजिए 25 दिया 75 पीछे बचे 24 24 का मतलब 247 25 का मतलब 225 पीछे बचे 25 को 25 अब और 25 का जा सकता है 25 का नहीं तो 5 का जाएगा 25 का नहीं किसका जाएगा 5 का जाएगा 125 का कितनी बार जाएगा नहीं 225 देखो 25 है तो 25 दिया 75 25 दिया 75 25 दिया 75 पीछे बचे आपके 22 बचे 25 में 75 पीछे 24 बचे 247 बची नंबर 225 पीछे 22 बचे 25 नंबर 9 बार जाएगा और फिर ये 2 बार जाएगा कितना जाएगा 2 बार 4 2 800 रुपया। ये क्या देगा आपने क्रय मूल्य 800 रुपये क्या देगा क्रय मूल्य। आप देखो 800 में से 799 घटेंगे 799 घटेंगे तो 2 रुपये की क्या आएगी हानि आएगी 2 रुपये की क्या आएगी हानि आएगी। ये चीज आप ध्यान रखें 2 रुपये क्या आएगी हानि आ गई ठीक है 2 रुपये की आपको हानि प्राप्त हो गई। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए जब परसेंटेज कहे तो परसेंटेज कितना परसेंट है हानि तो ये 0.25% की हानि हुई यहाँ तक चलना है। फिर आपको यदि रुपए के अंदर कितने रुपए लाभ है तो हानि हुई तो सबसे पहले अपन 399 को 2 से गुणा करेंगे तो 758 आएगा। 758 आने के बाद ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य अपन को ऐसे माने तो 100 रुपये वस्तु का विक्रय मूल्य है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्रम में 100 रुपये 0.2% की हानि हुई तो 99.75 ये वस्तु का विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य की विक्रय मूल्य से तुलना करनी 758 बटा 99.75 × 100 करनी तो अपन को रुपए के अंदर अपन को पता चल गया इसका क्रय मूल्य अपन को पता चल गया 800 रुपये 800 क्रय मूल्य है 758 विक्रय मूल्य है तो दोनों में से घटाएंगे 2 रुपये आपको हानि प्राप्त हो जाएगी 2 रुपये क्या प्राप्त हो जाएगी हानि। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना है क्या लगभग क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज पूछा जाता है और रुपये पूछे तो आपको 100 मानना है 100 को हानि में से कंपेयर करना है
100 में से निकालो विक्रम मूल्य 2, विक्रम मूल्य को दोनों आपस में कंपेयर करके 100 से गुणा करना है तो क्रम मूल्य आ जाएगा। क्रम मूल्य में से आप विक्रम मूल्य घटा दोगे तो अपने पास हानि आ जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? हानि प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या प्राप्त हो रहा है? देखो आगे वाला क्वेश्चन में अपन पहले एक बार क्वेश्चन को आप इसलिए लिख लीजिए। एक व्यक्ति ने 2 ऐसे रेडियो 399 के प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे, मतलब विक्रम मूल्य क्या है? विक्रम मूल्य। उससे पहले रेडियो पर 5% का लाभ, दूसरे रेडियो 5% का हानि, कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब लाभ और हानि परसेंटेज में बराबर दी हुई है तो हमेशा हानि होती है। क्या होती है? हानि। और विक्रम मूल्य दिया होना चाहिए। विक्रम मूल्य समान है, विक्रम मूल्य क्या है? समान है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है और सूत्र होता है x²/100। x का मतलब x दोनों सेम है, हानि और लाभ तो दोनों सेम है, तो 5 × 5 + 100 25/100 1/4 का मतलब 0.25% इसमें हानि प्राप्त होगी। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको रुपये पूछे कितने रुपए की हानि या लाभ हुआ तो सबसे पहले 399 को 2 से गुणा करेंगे 798 आएगा। कितना आएगा? 798। अब 798 विक्रम मूल्य है और अपने पास विक्रम मूल्य है, अपन मानेंगे अपना मूल्य 100 रुपया, 100 में से 0.25 निकालेंगे तो 99.75 रुपये अपने पास विक्रम मूल्य आ गए। तो 798 बटा 99.75 × 100 करेंगे तो अपने पास क्रम मूल्य आएगा। क्या आएगा? क्रम मूल्य आएगा। क्रम मूल्य 800 रुपया आ गया। क्रम मूल्य प्राप्त हो गया 800 रुपया। 800 में से 798 घटेंगे 2 रुपये की अपने को हानि प्राप्त होगी। 2 रुपये की क्या प्राप्त हो गई? हानि। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। और यदि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आपको आगे शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है और आगे से आगे आपको क्लास को भेजना है, क्योंकि आगे जितना ज़्यादा आप बताओगे और जितनी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतना भी अच्छा आपको